नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन। आज का वीडियो बहुत खास रहेगा क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है जुपिटर से, यानी कि जो भी हमारे सबसे शुभ प्लैनेट हैं गुरुदेव बृहस्पति, उनका ट्रांजिट होने जा रहा है अप्रैल में। और ये ट्रांजिट सारी राशियों के लिए वैसे ही खैर बहुत शुभ रहने ही वाला है, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए और कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये ट्रांजिशन बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। कौन कौन सी राशियों को सावधानी रखनी है या किस किस राशियों को किस तरह का लाभ हो सकता है या कुछ थोड़ी सी रेमेडीज करने के बाद हमें क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं, इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे आज के इस वीडियो में। और आज केवल 4 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे थोड़ा सा डिटेल में आप सभी की राशियों के बारे में बात हो सके। सबसे पहले, क्योंकि वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप सभी को मैं ये दे दूं कि जुपिटर जब भी शुभ स्थिति में होते हैं तो ना केवल राशियों पर, पूरे विश्व की अगर हम बात करें, पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें, तो यहाँ सबसे ज़्यादा शुभ जो प्रभाव देने वाले हैं वो जुपिटर ही हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार क्वेरीज की, जिसको हम समय समय पर वीडियोस के फॉर्म में या लाइव सेशंस के माध्यम से आप सभी को पहुंचाते रहे कि जो जो इन्फॉर्मेशन कोरोना से रिलेटेड रही हो, सेकेंड वेव, थर्ड वेव या अब जो भी समय तरह का चल रहा है, सबसे अच्छी एक और ख़ास बात यहाँ ये रहेगी, जैसे ही गुरु का ट्रांजिट होगा, कोरोना वाली महामारी के विषय में भी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला होगा। जैसे ही इवन मकर से निकलकर कुंभ राशि में जुपिटर ने ट्रांजिट किया, उसके बाद भी बहुत चीज़ें राहत में आई, लेकिन अब जब अपनी ही मीन राशि में गुरुदेव आ जाएंगे तो इसका इफेक्ट बहुत तरह से पॉजिटिव होगा। बहुत जल्दी से शुरू करते हैं कि सभी राशियों के बारे में ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग अपने इस वीडियो के में ज़रूर सुन लें कि आपकी राशि कौन सी है, आपके परिवार में बाकी सभी की राशि कौन सी है, या आपके फ्रेंड सर्कल में जिस जिसकी जो राशि हो, इस वीडियो को शेयर करके उन सभी को भी ज़रूर बताएं कि उनकी राशि के बारे में ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। अप्रैल में और बहुत से ट्रांजिट्स होने वाले हैं प्लैनेट्स के, जैसे कि जुपिटर तो है ही, राहु केतु भी हैं, साथ ही साथ में सैटर्न यानी कि शनि भी ट्रांजिट करेंगे। तो ये अप्रैल का मंथ वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि इसके बाद का जो समय रहेगा बहुत तरह के बदलाव लाएगा समाज में, भारतवर्ष में, इवन पूरे विश्व में। तो राशियों के बारे में जल्दी से चर्चा करते हैं कि किस राशि पर कैसा प्रभाव जुपिटर का रहेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया कि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में, जो कि खुद जुपिटर की अपनी राशि है, जल तत्व की राशि है, और काल पुरुष की कुंडली में भी अगर देखा जाए तो ये द्वादश भाव में ही बनती है। तो द्वादश भाव कहीं ना कहीं विदेश से संबंध रखता है, कहीं ना कहीं आपके कोर्ट कचहरी या अस्पताल, दवाइयाँ इत्यादि, इन सभी का जो कारकत्व है वो द्वादश भाव में ही आएगा। मेष राशि की जो कुंडली बनेगी वो कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली ही बनती है। तो सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के लिए द्वादश भाव में जुपिटर होंगे, लेकिन अब यहाँ पर एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में, कि अगर जुपिटर द्वादश भाव में चले जाएं, यानी कि 12वें घर में चले जाएं, जो कि व्यय का घर भी कहलाता है, तो यहाँ पर धन की हानि बहुत होने लगती है। लेकिन यहाँ पर इसका एक विकल्प भी है, इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है, उस पर ज़रूर हमें गौर करना चाहिए कुछ भी और चीज़ों को कह देने से पहले। मेष राशि के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स इस टाइम समय में जुपिटर के रहेंगे, खास तौर से उन लोगों के लिए जो विदेश जाना चाहते हो, जिन्होंने अपनी फाइल लगाई हुई है, जिन्होंने अपने पेपर सबमिट किए हुए हैं, वीज़ा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट विदेश के रास्ते खोलेगा। ऐसे खर्चे जो कि आपके बेवजह खर्चे होते हों, कोर्ट कचहरी पर, अस्पतालों में, दवाइयों पर, उनके लिए आपको राहत मिलेगी। और सबसे अच्छी खास बात ये रहेगी, प्रॉपर्टी का योग आपके लिए बहुत बेहतर बनेगा। जब भी गुरुदेव की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर तो और शुभ प्रभाव इनका रहता है। और उसके साथ साथ में अगर ऐसा कोई वाद विवाद, यानी कि कोर्ट कचहरी का कोई ऐसा केस आपके साथ लगा हुआ है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उसमें तो जीत आपको बहुत अच्छे तरीके से जुपिटर दिला ही सकते हैं। अदरवाइज इस ट्रांजिशन में, क्योंकि ये 1 से सवा साल तक यहाँ पर गोचर करेंगे अपना, तो इस 1 सवा साल में कोई ना कोई राहत आपको ज़रूर मिल सकती है। इसके अलावा और मेष राशि के लिए क्या कुछ रहेगा, कोर्ट कचहरी में राहत तो मिलेगी ही। अगर किसी प्रकार से कोई शत्रु आपके पीछे हो, या अगर कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या किसी भी तरह से शत्रुओं से यानी कि आप पीड़ित हो, बाधा आपको लगती हो, वो सभी चीज़ें आपके लिए कारगर होंगी, यानी कि शत्रु परास्त होंगे।
कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे, जो ऐसे विद्यार्थी वर्ग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना चाहते हैं और कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, एजुकेशन के लिए तो खास तौर से बहुत अच्छा सपोर्ट जुपिटर यहाँ पर करने वाले हैं। ऐसे वो लोग जिनकी मेष राशि हो और वो लंबे समय से किसी तरह से रोग से पीड़ित हों, या कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहे हों उनके, जैसे कि सपनों में कुछ अलग सी चीज़ों का दिखना या रातों को अच्छे से नींद ना आना, उस सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुरु का जो ट्रांजिट है वो उन सब चीज़ों का भी दमन करेगा। कष्टों से कुछ ना कुछ राहत आपको इस ट्रांजिशन में ज़रूर मिल सकती है। खास तौर से एक और अच्छी बात ये भी रहेगी, अगर आप रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरह से किसी रिसर्च वर्क को करना चाहते हैं, इवन अगर एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप हैं, तो कोई ना कोई नई चीज़ों को लाने का काम, नई चीज़ों को सीखने का काम ज़रूर आपके मस्तिष्क में होगा। बुद्धि इस फील्ड में बहुत तीव्र चलेगी, कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ों को खोज कर लाने का मादा आपके पास ज़रूर रहेगा। अलग एक बात रहेगी कि नौकरी के स्थान पर अगर हम देखेंगे, जो कार्य क्षेत्र है आपका, वहाँ पर थोड़ी सी आपको परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन वो ऐसी परेशानियाँ भी नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की स्थिति को भी गोचर के साथ मिलाकर देखना चाहिए, और आपकी कुंडली में जुपिटर और शनि की स्थिति कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी हल्की फुल्की आप ज़रूर महसूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जुपिटर। लेकिन वही कार्य अगर हम विदेश से जुड़कर करते हों, आईटी के जो लोग होंगे, उनके लिए ये ट्रांजिशन बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। अगली जो राशि है वो होगी वृषभ राशि, और वृषभ राशि के लिए ये ट्रांजिशन होने वाला है एकादश भाव में, जो कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम का भाव भी है। बड़े भाई बहनों की बात करें तो यहाँ पर उनसे आपको सपोर्ट मिलती हुई पूरी तरह से नजर आएगी, उनके साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। कोई अगर लंबी बीमारी अगर कोई चल रही हो, सेहत का ध्यान हमें ज़रूर रखना पड़ेगा। जो भी वृषभ राशि के जो लोग हैं, खाने पीने की चीज़ें हों, डाइजेशन की अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक की बात करें, इन सब चीज़ों से आपको सावधान थोड़ा रहना पड़ेगा। कोई लंबी बीमारी अगर है तो उससे निजात तो मिल ही सकती है, लेकिन हेल्थ चेकअप रेगुलर बेसिस पर हमें ज़रूर कराते भी रहना चाहिए। इसके अलावा जुपिटर का जो ट्रांजिशन है वो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ तो अच्छा है ही, छोटे भाई बहनों की सपोर्ट भी हमें मिलती नजर आएगी। ओवरऑल कहा जाए तो सिबलिंग के साथ ये ट्रांजिशन जो है वो हमारा अच्छा रहेगा, उनकी सपोर्ट से बहुत सी नई चीज़ें भी हो सकती हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम करने का आमादा नया आएगा, यानी कि अभी तक अगर हम किसी तरह से अपने काम में अच्छे परफॉर्मेंस ना दे पा रहे हों, बेशक से वो कोरोना की वजह से रहा हो, जो भी देशकाल परिस्थितियां रही हैं अभी तक, उन सभी में बदलाव होगा। जुपिटर की वजह से आप उद्यत होंगे कि मुझे पराक्रम करना है, एक नए जोश के साथ आप काम करने के लिए उद्यत होंगे। साथ ही साथ में एक जो गुड न्यूज़ है विद्यार्थी वर्गों के लिए, किसी भी तरह से जो अगर कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हैं या आगे किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा सपोर्ट आपको करेगा, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी जुपिटर की जो पोजीशन है वो अच्छी ना हो, कम से कम ठीक ठाक तो होनी ही चाहिए। अगर ठीक पोजीशन में भी हैं जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर, तो कम से कम ये आपको ये गोचर सपोर्ट ज़रूर करेगा किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए, किसी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। रादर यही चीज़ आपको नौकरी में भी हेल्प कर सकती है। इसके साथ एक और जो अच्छी बात रहेगी लव अफेयर्स के लिए, अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर ये अच्छे संबंध आपके बन सकते हैं, आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। ऐसे वो लोग जो संतान सुख चाहते हो, बहुत टाइम से जो विलंबित हो रहा हो, बहुत समय से जो वेट कर रहे हो, ऐसे लोगों के लिए भी जुपिटर का जो ट्रांजिशंस है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है संतान सुख के लिए भी। कुंडली में अगर पोजीशन कुछ बेहतर है तो यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिशन आप सभी के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ लाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। वो लोग भी जो शादी करना चाहते हो, विवाह करना चाह रहे हैं और जो विलंब हो रहा है शादी में अगर, तो ये उनके लिए भी गुड न्यूज़ होगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये जो जुपिटर का जो ट्रांजिशन होने वाला है पूरी तरह से बेनिफिशियल है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान आप सभी को थोड़ा ज़रूर रख लेना होगा, लेकिन बहुत ऐसी दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर तरह से आपके लिए ये गुड न्यूज़ ही लेकर आने वाला है। अगली जो राशि है वो होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये ट्रांजिशन? नौकरी में पदोन्नति या कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र होना जहाँ पर आप चाहते हो, या इंक्रीमेंट का होना, बॉस के साथ अच्छे रिलेशनशिप का होना, आपको अप्रिसिएशन का मिलना, इस तरह की सिचुएशन तो खैर आपके लिए बनेंगी ही। इसके साथ साथ धन की जो स्थिति है, परिवार की जो स्थिति है, परिवार में अच्छे संबंधों का बनना, आपकी वजह से कुछ अच्छे काम का होना, मांगलिक कार्यों का होना,
धन का अर्जित होना, कहीं ना कहीं मॉनेटरी जो बेनिफिशियल्स होते हैं, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, उसमें इंक्रीमेंट आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ धन की स्थितियां जो होंगी मजबूत होंगी वो। इसके साथ ही साथ में प्रॉपर्टी का योग आपके लिए बहुत बेहतर बनेगा। परिवार का माहौल जो है वो इस समय में बहुत बेहतर होगा, इसकी वजह आप भी रह सकते हैं। कई बार हम जब किसी और गोचर की बात करते हैं, किसी और प्लैनेट की, तो उस वजह से कई बार हमारी ही वजह से घर का माहौल कई बार दूषित होने के भी चांसेस बनते हैं। लेकिन जुपिटर की वजह से इस समय में मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए परिवार का सपोर्ट भी रहेगा, माहौल भी आपकी वजह से अच्छा रहेगा, और मांगलिक कार्यों करने में भी कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन हो गई, या जो कोर्ट कचहरी है, या कोई शत्रु आपके ऐसे हिडन चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं भी पता, लेकिन जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हो लाइफ में, उन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं आपको जुपिटर जो है वो बचाने का काम करेंगे। कोर्ट कचहरी की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको राहत मिलती ज़रूर नजर आएगी। और सबसे एक और अच्छी बात ये भी रहेगी, दाम्पत्य जीवन जो होगा वो आपका मधुर बनेगा। पहले से अगर कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आपकी चलती आ रही होंगी तो यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिशन आपके रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा ही। और एक बहुत अच्छी जो बात रहेगी, शादी के लिए भी ये आपके लिए कुछ अच्छे योग बनाने का काम कर सकता है। अगली जो राशि होगी, आज के वीडियो की लास्ट राशि जो है वो है कर्क राशि। और कर्क राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिशन बहुत सुखद रहने वाला है। वो कैसे? जुपिटर की सीधी उच्च की दृष्टि जब आपके लग्न पर होगी, तो किसी भी तरह की नई चीज़ों को शुरू करना या चलती आ रही चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना, अगर विद्यार्थियों की बात करें तो नए नए आयाम तक आपकी शिक्षा का जाना, या यूं कहें कि ऐसी ऐसी चीज़ें, नई नई स्कीम्स आप लगाएं, चाहे आप व्यापारी हो, आप विद्यार्थी हो, आप नौकरी पेशा करते हो, बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि इंटेलिजेंसी, अगर कुछ चीज़ों को अब तक नहीं कर पा रहे होंगे, उन सभी चीज़ों को करने की जो क्षमता होगी वो आपके अंदर आएगी। ऐसी चीज़ें जो कि आप अगर घबरा रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी या मैं नहीं कर सकता, तो ये सही समय होगा उन चीज़ों को एक्सिक्यूट करने का, उन चीज़ों को, उन प्लानिंग्स को एक्सिक्यूट करने का, कि जो आप अभी तक पीछे हट रहे होंगे। इस समय में, इस जो 1 से सवा साल का जो समय रहेगा आपके लिए नई चीज़ों को करने का बहुत परफेक्ट टाइम है। जब लग्न से संबंध अगर जुपिटर किसी भी तरह से बना ले, तो ये समझिए कि कोई ना कोई सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहने वाली है। जितने भी समय में गोचर में अगर जुपिटर का संबंध जब आपके लग्न से रहेगा, तो कोई ना कोई, चाहे अनचाहे, किसी भी तरह से आपको कोई सपोर्ट ज़रूर मिलती रहेगी। तो अच्छा समय रहेगा आपके लिए कोई नई चीज़ों को शुरू करने का, या किसी भी ऊंचाइयों तक किसी चीज़ों को ले जाने का। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, या कोई और ऐसी अच्छी चीज़ें जो आप करना चाहते हो। इसके साथ ही साथ में बात करेंगे पराक्रम की। बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, डेफिनेटली हमने ये बात कर ही ली है। मेहनत का रिजल्ट अगर हम अच्छा चाहते हैं, हम हर कोई चाहता ही है, तो ये वो समय रहेगा जिसमें आपको मेहनत की गई मेहनत का रिजल्ट पॉजिटिव वे में मिल सकता है। परिवार की बात करें, अच्छा चीज़ें रहने वाली हैं। छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर किसी नई चीज़ों को अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो भी प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल, अगर जो विद्यार्थी वर्ग है या जो ऐसे प्रेम संबंधों में जो लोग हैं, चाहते हैं कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, इस समय में अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आपके लिए लव मैरिज के चांसेस भी जुपिटर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा संबंध है जिसको आप शादी में कन्वर्टेड करना चाहते हो, तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ बात करेंगे संतान सुख की भी, धर्म यात्राओं की भी। संतान सुख भी हमें बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है। जो ऐसे लोग जो बहुत समय से विलंबित हैं, जो चाहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कहीं ना कहीं उसके लिए भी सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में हैं। ऐसी यात्राएं भी आप कर सकते हैं जो कि धर्म से संबंधित हो, या तीर्थ स्थानों पर जाने का आपके सर्कमस्टांसेस आपके लिए बने। आपका खुद की जो रुचि होगी, जो इंटरेस्ट होगा आपका, वो भी कहीं ना कहीं धर्म कर्म में, तीर्थ यात्राओं पर देखा जाए तो कुछ खर्चा भी आप इन जगहों पर, इस ऐसी चीज़ों पर कर सकते हैं। कोई ना कोई मांगलिक कार्य कराने की मन में इच्छा आपकी रह सकती है, और उन पर आप कुछ एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा हमें संभाल कर जरूर चलना होगा, अदरवाइज कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर पूरी तरह से बेनिफिशियल है। थोड़ा सा हमें सावधान रहना होगा। हमें अपने शत्रुओं के लिए भी, अगर
कोई ऐसे शत्रु हैं तो हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा साइलेंट मोड पर फिलहाल रह लेना चाहिए। दूसरी एक और ख़ास बात ये भी रहेगी, अगर हम कर्ज़ लेना चाहते हैं किसी नई बात को शुरू करने के लिए, किसी नए बिज़नेस को शुरू करने के लिए या और चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये इस समय में ऋण मिलना यानी कि लोन का मिलना भी इस समय में आपके लिए संभव हो पाएगा। तो जैसे कि हमने पहले ही बात की, अगर किसी नई चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं तो हर तरह से जुपिटर का ट्रांजिशन जो है वो आपके बेनिफिट के लिए ही है, आपके बेनिफिट रिजल्ट्स के लिए है। तो आप केवल अपनी प्लानिंग करें, एक्सिक्यूट करें उसको सही तरीक़ों से, जुपिटर आपको सपोर्ट करने के लिए है ही। तो इस वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में अगली राशियों के बारे में बात करेंगे कि जुपिटर का ट्रांजिशन उनके लिए कैसा रहेगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।